आइए हम लोग पिछले क्लास में छंद पे थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके थे। छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वर्णिक और मात्रिक। तो वर्णिक छंद में हम लोग आज पढ़ेंगे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजात और चौथा होगा शालिनी। हमारे व्हाइट बोर्ड में अंकित करने के लिए जगह नहीं था तो अंकित नहीं किया गया। हमारी आवाज जा रही होगी? ठीक है सर। तो 3 छंद पे हम चर्चा करेंगे। 3 छंद यानी इसको हम बहुत याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा प्रश्न जब हम परीक्षा में बैठे तो हमारा प्रश्न सही हो जाए, हमको उस तरीके से उस ट्रिक से पढ़ना है कि हम जिस परीक्षा में बैठे हमारा प्रश्न गलत न हो। तो आइए हम लोग आज इंद्र वज्रा की तरफ। इंद्र वज्रा वर्णिक छंद है कि मात्रिक छंद है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। वर्णिक छंद है। अब इंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं? लिखा गया है इंद्र वज्रा में प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। 11 यानी कोई भी छंद होगा उसमें 4 पाद होंगे। एक पाद में 4, एक श्लोक में यानी एक छंद मतलब एक पाद में 11 वर्ण होंगे। यानी 4 पाद होंगे तो कितने वर्ण होंगे? 44 वर्ण। इंद्र वज्रा का लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। अब लक्षण अगर याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। लक्षण अगर नहीं याद होता है तो भी उसके पकड़ने का एक ट्रिक होगा। आप पकड़ लेंगे कि यह इंद्र वज्रा होगा, ये उपेंद्र वज्रा होगा, ये उपजात होगा। आइए सबसे पहले हम इसको घटाते हैं कि कहाँ लघु होगा कहाँ गुरु होगा। हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे या माता राजभान, तो या माता राजभान सलगा से हम देखेंगे। लिख दें कि जानते हैं आप लोग? नोट करते रहिएगा अपने कॉपी में कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। यहाँ लिख भी दे रहे हैं या माता राजभान अब इस पर हम घटाएंगे हमारे इंद्र वज्रा छंद पे मेरा जो लक्षण है घट रहा है कि नहीं घट रहा है। सबसे पहले देखेंगे स्याद, स्यात, स्याताम शिव कहाँ का है रूप? किस धातु का है? अस धातु। स्यात, स्याताम, स्याह, स्यातम, श्याम, श्याव। तो स्यात है यहाँ पर। ये क्या होगा? इसको हम गणना नहीं करेंगे, इसका गणना करेंगे क्या हो जाएगा? गुर। और द में छोटी ई का मात्रा है। यहाँ पर लघु होना चाहिए था लेकिन लघु होगा। इसके बाद वाला वर्ण क्या है? यानी संयुक्ताक्षर है, कटा पिटा है, जिसको हम हल कहते हैं, हल वर्ण है। तो यह अभी क्या हो जाएगा? गुरु। अब द्र क्या होगा? लघु। अब वह क्या होगा? गुरु। क्यों गुरु होगा? संयुक्ताक्षर इसके बाद वाला हे हो जाएगा गुरु, और ये क्या होगा? गुरु। फिर इसके बाद यह क्या होगा? लघु। फिर दी क्या होगा? फिर तो क्या होगा? फिर ज क्या होगा? फिर ग क्या होगा? फिर ग क्या होगा?
क्यों गुरु होगा ग? क्योंकि विसर्ग है और अंग है तो और बाद वाला वर्ण होगा तो वहाँ पर गुरु होगा। अब हम गणना करेंगे। इसमें बताया गया है कि इंद्र वज्रा छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, तो गणना कर लिया जाए एक बार, हो रहा है कि नहीं। वर्ण गणना कर रहे हैं, मात्रा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारा गणित सही है। ठीक है। अब आगे इसी तरह से 2 लक्षण दिया गया है, एक वृत्त रत्नाकर और दूसरा छंदो मंजरी। अब अगर स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगह नहीं याद हो रहा है तो आप शॉर्ट फॉर्म याद करिए। क्या याद करेंगे? तो जगह, तो मतलब तगण तगड़, अज मतलब जगण, गौ मतलब गुरु गुरु। बैठ जाएगा कि नहीं? जब आपसे कोई कहा इंद्र वज्रा का लक्षण आता है कि नहीं आता, इंटरव्यू में तो बताना जरूरी होगा, लेकिन घटना घट रहा है कि नहीं, आपके परीक्षा हाल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस समय आप ये छोटा फॉर्म लगा करके उस घटना घटा सकते हैं। तो जगह कहने का मतलब होगा तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु। बैठ जाएगा कि नहीं? आइए स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगह पे आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की 7 रचनाओं में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये सबसे प्रसिद्ध नाटक है। और इस नाटक में 7 अंक में चतुर्थ अंक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। और उस 22 में जो सबसे लास्ट का श्लोक है वह है कण्व ऋषि द्वारा अपने बिटिया के विदाई करते समय जब बताया गया है। क्या बताया गया? इसको हम लोग गाएंगे, इस छंद पे बैठाएंगे। बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? इससे 2021 टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था कि इसमें कौन सा अलंकार है और कौन सा छंद है, इसलिए प्रसिद्ध है, इसको लिखा गया है। आइए इसका वाचन करते हैं, सब लोग मिला के करेंगे। अर्थो ही कन्या पर की एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतो जातो ममायं विशद प्रकामम् प्रत्यार्पितन्यासैवान्तरात्मा। सब लोग मिला के एक साथ गाएंगे। हम लोग आइए फिर मिलकर के हम लोग वाचन करेंगे। ऐसा वाचन करेंगे कि हमें लग रहा है स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगह। सबसे पहले इसको हम गाएंगे, उसके बाद इंद्र वज्रा का लक्षण फिर गाएंगे। चलिए बोलिए आप लोग। बहुत सुंदर। हाँ यहाँ पे ठीक है, ठीक। अभी जब हम लोग घटाते तो पकड़ में आता। आइए अब जिस प्रकार से हम लोग इंद्र वज्रा के लक्षण पे घटाए हैं कि कहाँ लघु होगा कहाँ गुरु होगा, और प्रत्येक पाद में 11 वर्ण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। कल आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, मात्रिक छंद बोल रहे थे, वर्णिक। तो इसको आप लोगों को भी ध्यान देना होगा, कहाँ मिस्टेक हो रहा, कहाँ गलत हो रहा है। जहाँ गलत हो आप भी इसमें टोक दिया करिए।
हम आपको गुरु के लहजे से नहीं पढ़ाते हैं, हम एक आपके बड़े भाई छोटे भाई जो भी मान सकते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं अपने श्लोक के तरफ। क्या होगा? अर्थों में यह क्या होगा? लघु होगा कि गुरु होगा? क्यों गुरु होगा? क्योंकि इसके पूर्व में जो र है आधा र है, इसलिए अ क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और जो थो है, थो यानी ओ का मंत्रा हुआ, ये क्या हो जाएगा? किसी को कोई समस्या? अगर समस्या होती होगी तो बताइएगा, इसलिए कि हम गारंटी भी ले रहे हैं कि छंद आपका गलत नहीं होगा। आगे ही शब्द, ही मतलब छोटी, यानी क्या होगा? लघु होगा। क्यों लघु होगा? क्योंकि लघु है, ये है तो लघु होगा ही। आगे कन्या शब्द है, क्या होगा? सब लोग मिली की बोलिए। क्यों गुरु होगा? हाँ, इसलिए गुरु होगा। फिर यह क्या होगा? गुरु होगा। फिर लघु, लघु, गुरु, लघु, फिर क्या होगा? गुरु। फिर क्या होगा? होना तो चाहिए था यहाँ पर लघु, लेकिन इसके लिए बताया गया है तथा पदांति गोपिवा। तथा पदांति गोपिवा यानी विकल्प से यहाँ पर व को दीर्घ किया जाता है। जो पदांत होता है उसको हम दीर्घ कर लेते हैं। अब घटाएंगे। सबसे पहले हम गणना करेंगे वर्ण का। वर्ण मेरा 11 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आइए गणना कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 तो बैठ गया। हमारा छंद कह रहा है तो जगो, तो जगो। तो मतलब तगण, फिर तगण, फिर जगण, फिर गुरु, गुरु। अब तगण में हम देखेंगे, तगण यहाँ से निकालेंगे ताराज, यानी गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु। अब जगण देखेंगे ज भा न, यानी क्या होगा? लघु, गुरु, लघु। यहाँ तो गुरु है तो गुरु है। बैठा। आज कल की तरह तो आज समस्या नहीं हो रही है, कल समस्या हो रही थी। आज हम गंगा जी गए थे। आज हमारे श्लोक में आएगा भी प्रयागराज का वर्णन। आज नदी शब्द का रूप भी आपको बताएंगे। यही मौका ढूंढ रहे थे हम, कब अमावस्या आएगा और नदी शब्द का रूप बताया जाएगा। नदी हम कह दिए तो गंगा, यमुना, सरस्वती, सरजू, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि नदियों का वर्णन हुआ। आज तीर्थों का राजा प्रयागराज, इसलिए आज नदी शब्द का आप लोगों से रूप वाचन करवाया जाएगा। आइए देखेंगे। अब हमारा जो ये मिला हुआ है इस पे बैठ रहा है कि नहीं, देखिए। तगण मिला, तगण मिला, फिर क्या मिला? जगण मिला, गुरु, गुरु मिला, मिल गया। अब आगे वाली पंक्ति पे फिर चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए ता मध्य है, ता मध्य में क्या होगा? पहला गुरु, फिर दूसरा, फिर यहाँ, फिर आगे, फिर फिर देख लीजिए बैठ रहा है कि नहीं। गणना करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब फिर देखेंगे तगण, तगण, जगण, गुरु, गुरु। बैठा। तगण, तगण, जगण, गुरु। बैठ गया। बैठाए तो आप पहले के हैं, ये तो केवल दिखाया जा रहा है और जो प्रश्न गलत होने वाला है वो सही कराया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है अगर 2 प्रश्न से आप छट्टे होंगे, वही 2 प्रश्न आपका प्लस हो जाएगा। सेलेक्ट और नॉन सेलेक्ट में थोड़े का अंतर होता है। जो 117 पाया है वह सेलेक्ट है, जो 116 पाया है नॉन सेलेक्ट है। प्रश्न 1
और मोहर अलग अलग लग गई। जिसका मोहर लग गया वो सेलेक्ट है, जिसका मोहर नहीं लगी वो नॉन सेलेक्ट है। तो भैया एक एक प्रश्न पे ध्यान देंगे। शब्द रूप और धातु रूप, छंद और संधि और समास, ये छोटे छोटे अगर प्रश्न गलत नहीं होंगे तो मेरा 100% ये है कि आप लोग सिलेक्शन से बाहर नहीं होंगे। आइए फिर देखते हैं अगले में क्या बनेगा। इसमें गुरु, गुरु, फिर लघु, आगे गुरु, फिर आगे, फिर ये क्या होगा लघु, फिर आगे बैठ रहा है कि नहीं, आगे प्रकामम, ये क्या होगा, फिर गणना कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए बैठा है कि नहीं। तगड़, फिर तगड़, फिर आगे नीचे वाला ये क्या होगा प्र गुरु, फिर आगे, फिर उसके बाद, फिर ई क्या होगा, फिर अब देख लेंगे बैठा कि नहीं। तगड़ हुआ, जगण हुआ, फिर गुरु गुरु, यानी देख लिए इसमें 11, इसमें 11, इसमें 11, इसमें 11, कितना हो गया 11 44। अब एक बार इसका लक्षण वाचन करेंगे, श्लोक वाचन करेंगे। आएंगे उपेंद्र वज्रा इसके। देखिए अ ई उ री री, अ आया, उसके बाद क्या आया अ ई, यानी ई मतलब छोटा वाला, ई मतलब बड़ा वाला, ई मतलब जो पहले आया है वो बड़ा मान लीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए जो पहले आया है वो बड़ा है। इसके बाद वाला जो आएगा ऊ, यानी उपेंद्र वज्रा, वो क्या हो जाएगा, यानी ये गुरु से शुरू होगा, वो लघु से शुरू होगा। जब लघु और गुरु चारों पाद में कहीं दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाएंगे। आइए फिर उस पर चर्चा करते हैं। स्यादेन्द्र वज्रा यदि तो जगोगा, स्यादेन्द्र वज्रा यदि तो जगोगा, हर तो ही कन्या पर की एवा, तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतो, जातो ममायं विसदा प्रकामम्, प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा, स्यादेन्द्र वज्रा यदि तो जगोगा, बहुत मशक्कत करने की बात नहीं होती है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इतना तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो जगो, यानी तो कहने का मतलब तगड़, और ज कहने का मतलब जगण, और गौ कहने का मतलब गुरु गुरु। बैठ जाएगा कि नहीं। आइए उपेंद्र वज्रा की तरफ चलते हैं। अब बड़े भाई की तरफ से थोड़ा छोटे भाई की तरफ बढ़ते हैं। उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गो, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा, आगे
पहला वाला जो है वृत्त रत्नाकर का है और दूसरा वाला छंदो मंजरी का है। जब हम दो भाई होते हैं और एक बहन होती है, आइए हम लोग अपने टॉपिक पे हैं, ये ना समझिए कि अपने घर चले गए। मैं 2 भाई और 3 बहनें हूँ। तो जब 2 भाई हुए तो पहला भाई को भी हिस्सा 11 का मिला और दूसरे भाई को भी हिस्सा 11 का मिला। दिक्कत ये हुई, कैसे पता चलेगा ये बड़ा है और कैसे पता चलेगा ये छोटा है। नाम दोनों का सेम रख दिया गया, लेकिन परिवर्तन थोड़ा सा किया गया कि समझ में आए इंद्र वज्रा है, ये उपेंद्र वज्रा है। ई का मतलब हो गया गुरु और उ का मतलब हो गया लघु। तब इसके लक्षण पे हम घटित करेंगे, घट रहा है क्या क्या इसका लक्षण बन रहा है। फिर एक बार वाचन कर लीजिए इसका उपेंद्र वज्रा का लक्षण। बहुत बढ़िया। आगे लक्षण घटित करेंगे, क्या हो गया है ऊ क्यों, बोलिए लघु, फिर 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 लघु लघु गुरु लघु गुरु। देखिए 11 वर्ण हो रहा है कि नहीं, गणना करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी उपेंद्र भी क्या हो गए, 11 हो गए और इंद्र भी 11 हो गए। हम हैं सत्येंद्र। सत्य धन इंद्र बराबर कौन संधि है, तो यहाँ इंद्र आए वहाँ उपेंद्र आए। तो आगे इन्होंने कहा कि 11 वर्ण इसमें भी होगा। अब क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? आगे इसका उदाहरण दिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, रघुवंशम का। हमें लग रहा है सबको श्लोक याद भी होगा, याद है? अभिज्ञान शाकुंतलम के ये वाला श्लोक को नोट कर लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक प्रश्न बनने वाला है। प्रत्यार्पितन्यास में कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा इसमें क्या है, समास है। इसीलिए हम आपसे हट के बोल रहे थे। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा इसमें छंद है, इंद्र वज्रा। और आपसे पूछने लायक प्रश्न है, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। नोट कर लीजिएगा, अलंकार होगा उत्प्रेक्षा, प्रत्यार्पितन्यास में समास होगा बहुब्रीहि और छंद होगा इंद्र वज्रा। दिक्कत तो नहीं होगी। अभिज्ञान शाकुंतलम में 2 इंद्र वज्रा छंद आए हैं, 5वें अंक में और चतुर्थ अंक में। बाकी कहीं इंद्र वज्रा आपको छंद मिलेगा नहीं। आइए उपेंद्र वज्रा की तरफ इसका वाचन एक बार कर लीजिए सब मिलके, बोलिए। श्लोक का बहुत बढ़िया। अब जिसको उपेंद्र वज्रा जत जस ततौ गौ नहीं आ रहा है, वो इतना याद कर लेंगे, जत और जगौ। जत और यानी जगण तगण जगण गुरु गुरु। हो रहा है कि नहीं? जगण मतलब 3, तगण मतलब 3 6, जगण मतलब फिर 9 और 2 11। यानी इसका इतने याद करना है तौ जगौ, इसका याद करना है जत जगौ। तौ जगौ जत जगौ, 2 छंद कंप्लीट, तीसरा अपने आप कंप्लीट उपजाति। तब बैठाएंगे अलम मही पाल तौ श्रमेण में।
बताइए अलम में अ क्या होगा? क्यों? अच्छा है ह्रस्व। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये ल के ऊपर अंक का मात्रा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आइए ह्रस्व होगा, फिर दीर्घ होगा, फिर ह्रस्व, फिर 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 हम लिख दे रहे हैं। क्या होगा? गुरु होगा। क्यों होगा? स्र है, ये संयुक्ताक्षर है, इसलिए क्या होगा? गुरु होगा। फिर आगे, फिर बैठ रहा है कि नहीं? यानी इसमें होगा जगण, फिर तगण, फिर जगण, गुरु, गुरु। देखिए बैठ रहा है। जगण क्या होगा? ह्रस्व, गुरु, ह्रस्व, फिर तगण, गुरु, गुरु, लग, फिर ह्रस्व, गुरु, गुरु, गुरु। देखिए बैठ रहा है। फिर बैठ गया। अब तो हमें लग रहा है कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा बैठा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसलिए बहुत समय कम है, जल्दी जल्दी आप लोगों को बताना है। आगे क्या हुआ? नहीं यार पूछिए। रघुवंशम का है। एक बार इसका वाचन कर लीजिए, उसके बाद उपजात पे आते हैं। उपजात के बाद सालनी, 2 मिनट के बाद सालनी होगा। तीनों लक्षण आपको आपके सामने आ जाएंगे। एक बार इसका फिर वाचन कर लीजिए उपेंद्र वज्रा का। बहुत सुंदर। इसमें भी 4 पाद होंगे और चारों पाद में 11 11 11 11 चारों पाद मिला करके कितने वर्ण होंगे? 44। कितने वर्ण होंगे? 44 वर्ण होंगे कि मात्रा? यही कर रहे हैं, बस दिमाग अपना यही रखे रहिए। इसमें वर्ण होगा और आर्या में मात्रा होगा। तो इसमें 11 चौक 44, 44 वर्ण इसमें भी, 44 वर्ण इसमें भी और 44 वर्ण इसमें भी होगा। आइए इसको घटा लेते हैं। लक्षण आप लोग घर जा कर के इसका देख लीजिए। लक्षण की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। कैसे पहचानेंगे उपजात का? येषां न विद्या न तपो न दानम कितना बढ़िया श्लोक है। इसका लक्षण आप अपने घर देख लीजिएगा। लक्षण की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, और लक्षण आपको आता है तो ठीक ही है। हाँ हाँ, सब तीनों ऐसे चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे उपजात और इंद्र वज्रा दोनों मिलकर के उपजात कैसे होते हैं, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। पहला पंक्ति है येषां न विद्या न तपो न दानम। बैठाइए। येषां में क्या होगा? गुरु, गुरु, लघु, फिर क्या होगा? गुरु, फिर गुरु, फिर 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 फिर। अब देखेंगे यहाँ ये 3 हमारा, एक में 3 यानी क्या बन रहा है यहाँ पर? तगड़। फिर यहाँ क्या बन रहा है? तगड़। फिर आगे क्या बन रहा है? यहाँ से आ लेंगे
ये 3 है ना, फिर ए हो गया, ए हो गया, यानी जगण हो गया, फिर गुर गुर। कौन सा लक्षण बैठ रहा है इस पे? इंद्रवज्रा। मतलब सबसे पहले हम अगर गुर देख लिए और 11 वर्ण है तो हम क्या मार देंगे? इंद्रवज्रा। और सबसे पहले हमें लघु दिख गया और 11 वर्ण मिल रहा है तो क्या मार देंगे? उपेंद्रवज्रा। अब देखेंगे जब 2 पंक्ति दे करके पूछेगा, ऐसा एग्जामिनर भले कोई बना दे, वह प्रश्न मान्य तो नहीं होना चाहिए, या तो रटे हुए आप हों। 2 पंक्ति जब देगा, 2 पाद जब देगा, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं कि इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों मिला, तब जाके उपजात हुई। तब अगले पंक्ति में देखेंगे, फिर बैठाइए क्या बैठ रहा है? ज्ञानम गुरु गुरु, फिर लघु, फिर 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 देखिए यहाँ क्या बैठ रहा है, यानी अरे यहाँ से बैठाइए भैया। देखिए तगण, फिर तगण, फिर जगण, फिर गुर गुर, फिर नीचे वाली पंक्ति आएंगे। ते मतलब गुरु, फिर 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 उसके बाद फिर देखें क्या बैठ रहा है, यानी तगण तगण जगण गुरु गुरु, यानी 3 पंक्ति में 3 पाद में क्या बैठा? इंद्रवज्रा। अभी पीछा नहीं छोड़ना है, एक पाद और बढ़ेंगे आगे। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। अब मनुष्य में म क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अब हमारा काम कुछ बनने लगा। इतने पादों में गुर गुर मिलता गया, जहाँ लघु मिला, यानी गुर मिला और लघु मिला, चारों पाद में 2 पाद में जहाँ मिल गया वहाँ पर हम उपजात छंद लगा के ही आएंगे। कोई गलत नहीं कर सकता है। एक पाद में अगर उपजात पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, एक पाद में हम ये बता सकते हैं कि इंद्रवज्रा है कि उपेंद्रवज्रा है, और जब 2 पाद मिल जाएगा और दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? उपजात। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं हंस रहे हैं आप लोग? आज तो पसीना फेंक रहे हैं। आइए, अब हमें लग रहा है कि इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा उपजात दोनों आ गए होंगे। आइए इसका एक बार फिर वाचन कर लेते हैं। अब आगे घटाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें भी अगर गणना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी चारों पाद में 11 ही वर्ण होंगे। तो 11 चौक, ये 2 भैया हो गए और एक बीच में सिस्टर हो गई, बहनी। तो हम ये जानते हैं कि जितना अधिकार ये दोनों भाई का है उससे ज़्यादा अधिकार इसका है। ये दोनों लोगों को क्या किए? कनेक्ट किए, मिलाई है। कहाँ जाओगे तुम? जहाँ जाओगे वहाँ जाएंगे। तो दोनों लोगों को मिला दिए, हो गई उपजाति। अब तो हमें लग रहा है कि नहीं भूलेगा ये ट्रिक। अब आपको कुछ नहीं आता है तो तौ जगो और उसका जत जगो, और पहले में ई शब्द आ रहा है यानी इंद्रवज्रा हो रहा है, ये बड़ा है यानी गुरु है, और उपेंद्रवज्रा में ऊ आ रहा है, पहला वर्ण लघु है। अब दोनों अगर जहाँ गुरु और लघु दोनों मिलना है वहाँ उपजात हो जाएगा। 3 छंद आज क्लियर हुआ। चौथा छंद होगा शालिनी। शालिनी को देख लेंगे बस 2 मिनट के अंदर में। शालिनी का लक्षण क्या है? सब लोगों को आता होगा ना? शालिन युक्ता मतौ तगौ गोब्धि लोकये। देख लीजिए है कि नहीं आप लोग पर? नोट करें, लिख दे, लक्षण लिख दे रहे हैं बस।
देख लीजिए एक बार वाचन करिए इसका आप लोग मिला के। सालिन युक्ता मतोत गो गोब्दिलो कहे। भर्तृहरि ने अपने निज शतक में 100 इतना बढ़िया श्लोक लिखा। एको देव केशव वासिवो वा, एकम मित्रम भूपतिर्वायतिर्वा, एको वास पत्ने वा बने वा, एका नारी सुंदरी वादरी वा। कितना बढ़िया श्लोक है। जो हो वो एक हो। समझ रहे हैं आप लोग तो समझदार हैं। तो इसको हम देखेंगे। जैसे हमारा पहला वर्ण मिल रहा था गुरु, तो इंद्र वज्रा हो रहा था। पहले केवल एक वर्ण देख रहे थे। दूसरे में हम भी फिर क्या कर रहे थे, उपेंद्र वज्रा में भी एक वर्ण देख रहे थे। क्या मिल रहा था? लघु मिल रहा था। तो क्या हो रहा था? उपेंद्र वज्रा। और दो पंक्ति में देख रहे थे, कहीं लघु और कहीं गुर मिल रहा, तो उपजाति हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, आइए इसके लक्षण पे घटा लेते हैं। क्या होगा यहाँ? बोलिए। सा गुरु। यहाँ क्या होगा? गुरु। फिर आगे गुरु, फिर आगे गुरु, फिर आगे गुरु, फिर आगे फिर 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 आगे इतने गुरु गुरु नहीं है। यहाँ जहाँ धा है वहाँ गुरु लग होगा भैया। कहाँ पे? वहाँ वो तो धा के पहले। हाँ तो वहाँ धा के नीचे वहाँ बोलिए। हाँ ये वाला हम भी कहें बड़ा गुरु हो रहा। केवल आपको इतना दिखाना था छंद के माध्यम से कि आप कितना हो रहा है गणना कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ भी 11 हो रहा। और यह माता राजभान सलगा से लगा लेंगे, क्या बनेगा? यहाँ गुरु गुरु है ना। इसको लिख लीजिए 60 फार्म में मतौ गौ। क्या लिखेंगे? मतौ गौ। मतौ गौ कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि मगण तगण तगण, और ये होगा मगण मगण, फिर तगण, फिर तगण, फिर क्या होगा? गुरु, फिर गुरु। अब मगण में देखेंगे हो रहा है कि नहीं। मगण मगण क्या होगा? म कहाँ है? म मातारा, यानी गुरु गुरु गुरु। अब तगड़ क्या हुआ? गुरु गुरु हो गया 3।
फिर क्या होगा? तगड़, गुरु, गुरु लग। फिर तगड़ देख लीजिए, 3 3 का ही बनता है, गुर गुर। फिर देखिए गुर गुर, बैठ गया। जब 11 वर्ण का हम देखेंगे, क्या 11 वर्ण वाला, तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 यानी 1 से अधिक। इसमें देख लीजिए, पहला लघु हो गया और उसमें क्या था? पहला गुरु था, फिर गुरु था ना, तो 2 गुरु तक नहीं सीमित होंगे। अगर 3 गुरु मिल गया तो वहाँ शालिनी होगी। शालिनी के अलावा इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा और उपजाति नहीं होगा वहाँ पर। क्या होगी? शालिनी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुस्कुराइए आप लोग। आगे इसका एक बार वाचन कर लीजिए शालिनी के लक्षण का, उसके बाद फिर एको देवा वाला, उसके बाद हम लोग यही छंद को विराम देंगे। आज एक नदी शब्द का रूप केवल बताएंगे 2 मिनट में। कर लीजिए वाचन इसका। शालिनी युक्ता मतौत गौ गोब्दिलो कई, मिला के बोलिए जैसे लग रहा है क्लास चल रही है, ऐसा बोलिए। एको देवा केशव वासी वो वा, एक मित्रम भूपतिर्वाय तिर्वा, एको वास पत्नी वा बने वा, एका नारी सुंदरी वा दरी वा। आइए, छंद में हमें लग रहा है आज मज़ा आया होगा आप लोगों को, और हमें तो नहीं लग रहा है कि 4 छंद अब आप लोगों को कभी भूलेगा। जहाँ पर दीर्घ होगा पहला वर्ण और इंद्र वज्रा होगा, जहाँ पर लघु होगा उपेंद्र वज्रा होगा, जहाँ 2 पाद में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का लक्षण घटित होगा वहाँ उपजाति होगा। और देखेंगे सबसे पहले हम गणना करेंगे 1 2 3 4 5 करके 11, और जहाँ पर लगातार 4 लघु मिल गया, 5 गुरु मिल गया, वहाँ पर हम शालिनी मार के आएंगे। कोई एग्जामिनर आपका प्रश्न गलत नहीं करेगा। इसी प्रकार से हम आगे का छंद रखेंगे। वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात, यानी 3 छंद अगले टर्म में हमारा होगा। और इतना मज़े से पढ़ेंगे। कितना मज़ा आया कि नहीं आया? तो हंस दीजिए एक बार आप लोग। आगे फिर आएंगे नदी शब्द पे। समय है सर? वाचन कर लीजिए। राम का रूप रटिए आप लोग, बोलिए सब लोग मिला के राम। ऐसे नहीं, जिसे क्लास चल रही हो ऐसे। सर्व शब्द का तीनों में लिंग में।
नदी नदी आप लोग करिए, हम कर रहे हैं। सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वे सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वे सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वे सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वे सर्वा सर्वे सर्वा सर्वां सर्वे सर्वा सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः सर्वस्या सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः सर्वस्या सर्वयोः सर्वासां सर्वस्यां सर्वयोः सर्वास्। बहुत बढ़िया। आप लोगों का आज नदी का रूप वाचन हो रहा था, नदी इसलिए लिख दिए। आज तीर्थों का राजा प्रयागराज, आप लोग में भी से लोग भी गए होंगे स्नान करने, और जो नहीं गया है मैं उनके लिए गया था। और हाथ जोड़ के गंगा माँ, सरस्वती माँ और माँ यमुना से मैं प्रार्थना निवेदन किया हूँ, सब लोग सफल हों। मैं जिसका अहित चाहूँगा मेरा भगवान नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं दिल से बोलता हूँ। मैं जो भी लोग व्यक्ति मुझे एक बार फ़ोन करके बुलाता होगा, मैं उस जगह पे ज़रूर पहुँचता हूँ। और मैं भगवान का यही कृपा है कि मैं सब लोगों का साथ दिया, भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं और देंगे। आएंगे हम लोग नदी शब्द में, नदी मतलब सारी नदियाँ, सारे का संगम यहाँ अपने यहाँ है। कौन कौन नदी हैं? गंगा यमुना। आइए यहाँ भी संगम हो गया। आप लोग कोई टीजीटी, कोई पीजीटी, कोई यूजीसी, यहाँ भी संगम है। आप जैसे लोगों से हम मिले, हम भी धन्य हो गए। आइए नदी नद्यो नद्य नदीम नद्यो नदी नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्यो नदीनां नद्यां नद्यो नदीषु हे नदी हे नद्यो हे नद्य। फिर से वाचन कर लीजिए एक बार दौड़ा के आप लोग। बहुत बढ़िया। हे नदी, हमारा प्रश्न कभी हे नदी संबोधन में मेरा प्रश्न कभी गलत मत करना। हे माँ सरस्वती, हे माँ गंगा, हे माँ यमुना, हे माँ सरजू, हे ब्रह्मपुत्र, सारी नदियों का मैं निवेदन किया हे शब्द से, कभी भी मेरा प्रश्न गलत नहीं करना। ऐसे झारखंड में प्रश्न पूछा था, नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? पूछा जाता है, इससे प्रश्न जरूर रहते हैं। उसके बाद पूछने लायक प्रश्न पे थोड़ा गोला कर लीजिएगा, और आप लोग शब्द रूप को, धातु रूप को, छंद को, संधि को, समास को हल्के मत लीजिएगा। और मुझे बहुत, मैं प्रकांड विद्वान हूँ, मुझे बहुत साहित्य आती है, बहुत व्याकरण आता है, शब्द रूप और धातु रूप नहीं आता है। मेरा चैलेंज है, सिलेक्शन नहीं होगा। सब कुछ आने वालों को शब्द रूप और धातु रूप आना चाहिए। आगे देखेंगे नदी शब्द का
नद्याम रूप किस विभक्ति किस वचन में बनता है? सप्तमी विभक्ति। जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा वहीं टिक करा रहे हैं। नदी शब्द का संबोधन एक वचन का रूप क्या बनेगा? हे नदी। पहला ऑप्शन हे नदी दिया रहेगा बड़ा उकार वाला, हे नदे भी दिया रहेगा। हरि शब्द का रूप हम चलाते हैं हरि हरि हरया, और बाद में संबोधन बनता है हे हरे। वही ध्यान आएगा नदी नद्यो नद्य नदी नदी नदी, अब बनेगा हे नदे। ऐसा अपने दिमाग से हटा दीजिएगा, नदी अलग है हरि अलग है। हरि मतलब क्या होगा? विष्णु, और नदी मतलब गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र। तो नदी का संबोधन हे नदी। ठीक है, ध्यान में तो रहेगा। आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? दंत सकार, मूर्धन्य सकार और तालव्य सकार। स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स क्रम रखे रहिएगा, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सकार है? मूर्धन्य सकार। मूर्धन्य सकार का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? ऋतु रसाणाम। और दंत का। अब आपसे प्रश्न एक और पूछा जाएगा, नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? नदी नाम। ध्यान में बैठाए रखिएगा। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछने लायक कोई विशेष है नहीं, आपके दिमाग में सब बैठ गया होगा। नदी शब्द का पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? नद्या। मजा आ रहा है कि नहीं? केवल जो तीर्थ पर्व जो चल रहे हैं इसको चल लेने दीजिए। अगले महीने से हम लोगों का कार्यक्रम हो सकता है। टीजीटी, यूजीसी, पीजीटी 2 व्यक्ति हमारे अभी कमरे में बैठा के उनको तैयार किया जा रहा है। खूब तैयार हो जाइए। और कमरे में बैठे हैं अभी वो लोग, थोड़ा सा उन लोगों का चल रहा है सिलसिला, कुछ बना रहे हैं अपना टॉपिक, तो उनको बैठाया गया है। अभी केवल 3 लोग दिखाया जा रहा है, जैसे हमारे ऋषि हुआ करते हैं पाणिनि, पतंजलि। तो अभी 3 लोगों को आप देखे हैं, 2 लोग तो अभी कमरे में बैठे हुए हैं। आगे की क्लास में फिर हम कल मिलेंगे। आज अपने बाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ, और जो गलती हुई हो उसको अब क्या कहें, आप लोग तो समझदार हैं। ठीक है सर।